नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव से जुड़ी न्यूज अपडेट। जेवर तहसील में 6 मार्च को एयरपोर्ट के विस्थापित गांव के किसानों को जेवर बांगर में भूखंड आवंटित करने के लिए ड्रॉ का आयोजन किया गया था। इस ड्रॉ में मुख्य अतिथि के तौर पर मेरठ मंडल के कमिश्नर को आना था, लेकिन वह नहीं आए। उपायुक्त मौके पर आए, लेकिन ग्रामीण इस ड्रॉ में भाग लेने के लिए नहीं आए। जेवर एयरपोर्ट के पहले रनवे के लिए 2 गांव की जमीन जा रही है। इन गांव में नगला गणेशी और नगला छीथर कहाँ हैं? इन गांव के लोगों को सबसे पहले जेवर बांगर में बसाया जाना है। इसी का आज ड्रॉ होना था, लेकिन इस ड्रॉ में गांव के लोग शामिल होने के लिए नहीं आए। मात्र 2 ग्रामीण इस पंडाल में बैठे दिखे। हमने उनसे बात की, आइए आप भी सुने क्या कहते हैं ग्रामीण। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, नगला गणेशी के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो तहसील में आए हुए हैं ड्रॉ देखने के लिए? हाँ जी। तो बाकी लोग गांव के नहीं आए, क्या कहना है गांव वालों का? आप क्या चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए अपनी बात। गांव वाले यूँ कह रहे हैं कि हमारी कुछ नाप में कमी है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, इस तरह। जी बाबा, आपका शुभ नाम क्या? आप भी किसान हैं क्या? हाँ, शुभ नाम से बाजार से किसान हैं। अच्छा, तो आपका भी जमीन गई है आपकी जेवर एयरपोर्ट में? हाँ, जमीन गई है तो थोड़ी तहसील सी। में आए हुए हैं हाँ, आप? हाँ। गांव के लोग तो आए नहीं है। कौन सा गांव है आपका? नगरा गणेशी। अच्छा, तो गांव के बाकी लोग क्यों नहीं आए आपके यहाँ? अब गांव के बाकी लोग नहीं आए। किसी की तो है, कोई तो नो कहे है कि मेरी नाप में कमी है, जी। कोई नो कहे कि मेरे प्लॉट है का कमती है। तो अपनी शिकायतें अधिकारियों को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। क्या अधिकारियों से शिकायतें की हैं गांव के लोगों ने कि नहीं की अभी तक? तो है उधर पटवारी भी गए हो। अभी तो कोई शिकायत कुछ करी नहीं है। करी ही शिकायत, फिर किसी ने कोई मानी नहीं कि हम आएंगे नहीं, सब अधिकारी को ही बुलाएंगे। अच्छा, गांव वाले लोग चाहते हैं कि अधिकारी उनके घर? हाँ, अधिकारी वहीं आ जाएं, ये गांव चाहते के लोग हैं। यहाँ नहीं आए? हाँ, यहाँ नहीं आए इस वजह से। तहसील परिसर में प्लॉट आवंटन ड्रॉ के पंडाल में जब सन्नाटा पसरा हमें दिखाई दिया, तो 2 लोगों से बात करने के बाद हम सीधे नगला गणेशी गांव में पहुंचे। हमारे पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम गांव में पहुंच गई थी। गांव के प्राइमरी स्कूल पर भीड़ जमा थी। गांव के तमाम लोग अपनी बातें कह रहे थे। जब हम गांव में पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों का अमला गांव से लौट रहा था ग्रामीणों से बात करके। आप वीडियो में देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी गांव में पहुंचे थे ग्रामीणों को मनाने, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। कुछ ही देर में हम गांव नगला गणेशी में पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं भीड़ का आलम। गांव के तमाम युवा बुजुर्ग मौके पर जमे हुए थे और प्रशासन की नीतियों का विरोध कर रहे थे। हम गाँव के लोगों के बीच पहुँचे और गाँव के लोगों से बात की। आइए आप भी सुने। सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यहाँ जेवर एयरपोर्ट के जो गांव विस्थापित होने वाले हैं उन गांव में हूँ और ये नगला गणेशी गांव है। तमाम गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आज जेवर तहसील मुख्यालय पर मेरठ के कमिश्नर आने वाले थे और इन गांव के लोगों को जेवर बांगर में जिस ज़मीन पर बसाया जाना है उन ज़मीन का भूखंड का आवंटन आज इनको होना था। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे सामने गांव के तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी इनकी शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, जिनका निस्तारण जेवर तहसील प्रशासन और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन नहीं कर पाया है। जिन गांव के लोगों को आज अपना भूखंड लेने के लिए, जिस भूखंड पर इनको मकान बनाना है, उस भूखंड का आवंटन लेने के लिए इनको जेवर तहसील में उपस्थित होना था। लेकिन ये सारे गाँव के लोग अपने मिट्टी पर रुके हुए हैं। गाँव का प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर तमाम गाँव के लोग यहाँ रुके हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं गाँव के लोगों से, क्या समस्या है और क्यों यह भूखंड का आवंटन लेने के लिए जेवर तहसील मुख्यालय पर नहीं पहुंचे हैं। अभी खबर लगी है कि यहाँ एडीएम और एसडीएम जेवर सहित तमाम प्रशासनिक अमला गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए आया है और क्या गांव के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी समस्या से अवगत कराया है, क्या आश्वासन मिला है। आइए पूरी तफसील से पूरी वीडियो देखें दोस्तों और बात करते हैं ग्रामीणों से, क्या समस्या है इन गाँव वालों की। लगातार पूरा वीडियो देखें। ऐसा क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहतास शौकर है, नगला गणेशी से बिलोंग करता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। तमाम गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है, क्या समस्या सर है? इनके सामने समस्या है कि इनको अभी जो गवर्नमेंट ने वादा किए थे इन्हें विस्थापन के लिए, जी, जो जगह दे रहे हैं जेवर बांगर में, जी, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। इनके वादे थे बिजली, पानी, सड़क, मंदिर, मस्जिद, कॉलेज सभी बना कर देने के, लेकिन वहाँ पे केवल इन्होंने भी जमीन समतल की है, कोई भी वो नहीं है। और ये इन्होंने आज आके गाँव में ऐलान कर दिया गाँव खाली करने का, जिससे पूरा गाँव परेशान है। और गाँव के अभी प्लॉट भी नहीं है, जिसने 500 मीटर नब्बाया उसे भी 50 मीटर, जिसका
400 मीटर बनना, उसे भी 50 मीटर गांव के साथ, बस्ती के साथ जातीय हो रही है। पे हुआ था। क्या आज आपसे गांव खाली करने की चेतावनी दी गई है? जी, गांव खाली करने की चेतावनी कल दी थी और आकर ट्रैक्टर में सामान चढ़ा लिया, जिसकी वीडियो मेरे पास है। स्कूल खाली कर रहे थे आज। आपको ये वहाँ पता है कि वहाँ ये मस्जिद के लिए जमीन नहीं है या मंदिर के लिए नहीं है? क्या मौका देखा है आपने? मौका देखा सर, वहाँ पे अभी कोई भी सुविधा नहीं है, कैसी पानी की भी सुविधा नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को पानी पिला सकें, कोई विस्थापन में कुछ कर सकें। क्या है आपका कहना? हम ये चाहते हैं सारी फैसिलिटी दे के वहाँ पे जो इन्होंने वादे किए हैं, वो 12 मांग हमने सौंप दी हैं डीएम साहब को, रिसीविंग हमारे पास है जी। उन मांगों को पूरा करने के बाद हमें 1 साल का टाइम दिया जाए, जिससे हम अपने मकानों को वहाँ पूरी तरह से बना सकें। 1 साल के बाद हम अपना काम छोड़ेंगे। चलिए, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। अच्छा, गाँव कौन सा है? गाँव नंगला गणेशी है। अच्छा, तो बाबा जी क्या कहना है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक, हमारे गांव की सबरी जनता परेशान है। क्यों परेशान है? यूँ परेशान है कि सबको 50-50 कर दियो, ना घर की जमीन है, वहाँ को कोई सुविधा मिली कि आधो मिल लो ना हो, और ना घर को वाजिब सबके पैसा पड़े 10-5 के आए, और सगरो गांव 50-50 गज में काट दियो, और ना कोई पशु बाड़ा है। वैसा आप बताइए कि आज आपको एक ड्रा निकलने वाला था और ये ड्रा में आपको जाना था वहाँ, लेकिन क्यों नहीं गए वहाँ? क्या बात? हम इसलिए नहीं गए सर, क्योंकि नहीं तो हमारे मकानों के पैसे आए और नहीं हमारे 6-6 लाख भी आए हैं अभी जी, और हमको प्लॉट भी अधूरे दिए जा रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था उनमें से एक भी वादा इनका पूरा नहीं है। हमसे वादा किया था कि 50 मीटर 18 साल को प्रत्येक बच्चे को देंगे, तो हम परिवार में 3 सदस्य हैं, हमको 150 मीटर तो वैसे ही मिल रहा है। और मांगेराम नगला गणेशी से। अच्छा, क्या समस्या है गांव वालों की? गवर्नमेंट को प्रावधान ये हो, आवंटन के जो प्लॉट हैं जी, गार्जियंस के जो कवर्ड एरिया है जी, उसको तो उसे आधा दिया जाएगा जी। 18 साल से ऊपर को जो बच्चा है उसको 50 वर्ग मीटर प्लॉट अलग से दिया जाएगा। जी 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 जी। अब सपोज करो हमारा 500 मीटर हमारा बनना है जी, हमारे 2 बच्चे हैं और हमें 50 वर्ग मीटर दियो केवल। नहीं, ये बात तो सब पहले से तय थी और ये सब आपने मुआवजा भी उठा लिया और वहाँ काम धाम शुरू भी हो गया और आपको आज आवंटन होना है, तो आज ही आपने बात क्यों रखी है? पहले से प्रशासन के सामने बात क्यों नहीं रखी? इन आश्वासन दे रखो पूरा, आश्वासन पूरा हो गए। चलिए, आज अब आपने कोई इनको मांग पत्र दिया है एसडीएम को, डीएम को? कोई समस्या से संबंधित आपने अपनी कोई शिकायती पत्र दिया है? शिकायती पत्र दिया है, लेकिन अभी कोई संशोधन नहीं है उस पर। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है बताइए? क्या? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। धीरेन्द्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह। कौन सा गांव है आपका भाई साहब? गांव रोही है जी, हमारे गांव का ही माजरा है। हाँ, एक ही गांव है हमारा। तो सिंह साहब, ये बताइए क्या समस्या है गांव वालों की? समस्या तो बहुत विकराल रूप ले चुके हैं जी। इनकी तो जो नीति है ना वही समझ में नहीं आ रही जी। पहले इन्होंने कहा था कि भाई जो परिवार है जी, जो घर का मुखिया है उसको जो कवर्ड एरिया उसका 50% दिया जाएगा प्लाट। जी जी जी। सपोज करो किसी का 500 मीटर में तो उसको 250 मीटर का प्लाट मिलेगा जी। और कहा था कि भाई 18 साल का लड़का हो या लड़की हो या विधवा औरत हो उसको परिवार माना जाएगा, उसको 5.5 लाख रुपए और प्लाट मिलेगा जी। अब ये कह रहे हैं कि लड़की की तो शादी हो जाएगी जी, लड़की के लिए प्लाट नहीं है जी। पहली बात। दूसरी बात, अब ये गांव को खाड़ने के लिए कह रहे हैं, अखबारों में नोटिस निकलवा रहे हैं कि भाई 30 दिन का या 60 दिन का टाइम मिलेगा और आपको वहाँ पे चलो और आप अपना प्लाट का कब्जा लो। जी जी। जबकि हकीकत ये है जमीनी स्तर पे जी 5.5 लाख रुपए बहुत सारी पब्लिक के आए नहीं है, मकानों के पैसे इन्होंने डाले नहीं है, पेड़ पौधों का पैसा इन्होंने नहीं डाला, नलकूप वगैरह बोरंग का पैसा इन्होंने नहीं डाला। कुल मिला के बात ये। दूसरी बात और सुनो, मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट ये है जी, सपोज करो एक बाप के 2 बेटे हैं जी जी, तो गांव में अब ये घर को तो घर को ही मान रहे हैं, घेर बेर को तो दे ही नहीं रहे कुछ। खैर इन पे है ही नहीं इतना देने के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो जमीन एक्वायर की है वहाँ जमीन ही इतनी कम करी है जी, जबकि हमारी जो आवास है हमारे बहुत ज़्यादा एरिया में। अब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक ने तो उसमें लाल डोरे में मकान बना रखा, पुराना मकान है जी जैसे पहले रहते थे जी। अब जैसे जैसे परिवार की आबादी बढ़ती है तो लोगों के घर घेर होते हैं, वहाँ मकान बना लिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो लाल डोरा में उसको तो 50 मीटर का प्लाट मिलेगा जी। अब ये दोहरी नीति अपना रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हर 18 साल के बच्चे को 50 मीटर का मिलेगा जी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई जिसका जमीन में पैसा मकान बन रहा है उसके पैसे काटे जी और उसको प्लाट दे नहीं रहे कि उसको जो पैसों से मिलेगा। मांग ये है जी, जो हमें सबसे पहले तो हमारा जिस तरह का भी पैसा हमारा बकाया है वो हमें पहले दिया जाए, उसके बाद में किसी से भी कोई भी पैसा बकाया ना रहे अथॉरिटी पे हमारा किसानों का। दूसरा, जो विधवा औरत है उनको प्लाट, जो 18 साल की लड़की है उसको प्लाट। इन्होंने कहा था, क्यों हम इनकी कही हुई बात को ही तो दोहरा रहे हैं जी, हम अपनी तरफ से कोई नई बात तो रख नहीं रहे। प्लस 18 साल का जो लड़का है उसको प्लाट ये दें, हमें टाइम दें
और मुखिया को कवर्ड एरिया का 50% दें। मिला के जब तक इनकी बात कही ये हुई है कि बात तो आपकी ये मांग पूरी नहीं होंगी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। सवाल तो है ही नहीं जी, कोई भी बिल्कुल नहीं है जी। जमीन के लिए इन्होंने कहा कि भाई ये कानून है, किसी तरह का ये प्रोजेक्ट आता है तो सरकार जमीन को ले सकती है। जी। हम है जी किसान आदमी, कोई हम वो तोप तो है नहीं हमारे पास। जी। हमने जमीन को राजी राजी दे दिया। अब ये हमारे घोंसले इनमें हम रहते हैं, सुबह शाम रात को सोते हैं। हम कोई कंजर तो है नहीं जी, आवास कोई विदेशी तो है नहीं। तो आप ये बताइए जी, अब हम भाई इसके लिए तो हम कह ही सकते हैं इनसे। वैसा क्या शुभ नाम है और क्या समस्या है, क्या मांग है आपकी बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी सर। तो गांव आपका नगला गणेशी है। हाँ जी सर। तो क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं, कोई रोजगार करते हैं राम प्रकाश सर? फिलहाल तो कुछ भी रोजगार नहीं है, 1 साल से ठाले पड़े हैं, मजदूर है, खेती भी नहीं हो पाई है। क्या समस्या है तुम लोगों की? सर पहले तो हमारा मकान किया था 49 नंबर में जी, अब 53 नंबर में कर दिया। जी। पटवारी आते हैं झोंपड़े में बैठ जाते हैं जी, अधिकारी आते हैं झोंपड़े में बैठ जाते हैं, गांव में कोई आता नहीं है। पापा हमारे अपाहिज हैं, पैरों से दोनों से बेकार हैं। और सर अब उसके बाद में पैसे नहीं डाले मकान के, इसलिए नहीं डाले क्योंकि अब LMC में घोषित कर रहे हैं मकान को जी, क्योंकि इनके बेईमानी आ रही है सरासर। पहले LMC में नहीं था, पहले LMC में नहीं था, पहले पूरा गांव मतलब उसमें आबादी मारा था, अब कर दिया LMC में कर दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मकान LMC में आ गए हैं? 90% गांव के लोग LMC में है। बिल्कुल सर। तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए तो बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए तो पहले प्लॉट दिखा रहे 50 गज का, 50 गज का प्लॉट देने के बाद में यहाँ से भगा देंगे रन्ना मार के। जब तक आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, चाहे आप LMC में आते हैं या नहीं आते हैं, तब तक आप नहीं जाएंगे यहाँ सर। हमारा LMC में है ही नहीं, पहले 49 नंबर में था, अब क्यों उसमें हो गया? अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम लोकेश सिंह है साहब। लोकेश सिंह के गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव नगला गणेशी, जिसका अच्छा, क्या समस्या है? तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, गांव के लोग, क्या कहना है आपका, क्या समस्या? सब समस्या ये है कि सबसे पहले सरकार ने हमसे बोला कि हम आपके यहाँ एयरपोर्ट ला रहे हैं जी। हम सब गांव के लोग राजी हो गए, और जैसा सरकार ने कहा उसके लिए हमने सब मानदंड तैयार करके अपनी जमीन भी दे दी जी। और उसके बाद में हमारे गांव का विस्थापन का नंबर आया है, तो काफ़ी जो ज़मीन है हमारे गांव की वो सब LMC में घोषित कर दी है, जिसका ना तो जो सही है, एक बार जो सही होना चाहिए ज़मीन वो दे नहीं रहे हैं। अच्छा, जमीन का जो है, आपकी जमीन जो थी वो LMC में आ गई है, पहले जो आपकी अपनी जमीन थी वो, आपकी समस्या यही है ना? जी भाई, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या मेरा नाम अंकित। अंकित, क्या पढ़ते हो बेटे? हाँ जी पढ़े हैं। हाँ, तो गांव कौन सा है तुम्हारा? गणेश गांव नगला गणेशी है जी। मैं शादीशुदा हूँ जी, मेरी उम्र वो आज के 16 साल कर रखी है और पापा जी ने न्यारा कर रखा हूँ, और उसमें पापा की 50 गज जगह आई है। बताओ मैं कहाँ रहूँगा? नहीं मेरी जगह है, नहीं मेरा कोई पैसा है। 3 जने रहने वाले हैं उस घर में। इसकी समस्या गाँव की बताइए। मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। जी हरिओम भाई बताइए। मेरी समस्या है जी, मेरी घर जो है, मेरे पे घर ही घर है वैसे। अच्छा। जोत की जमीन है नहीं जी। मुझे जो है कुछ भी अभी मुआवजा मिला नहीं है जी। जी। सुनिए जी, मैं अपने मुआवजे से परेशान हूँ, शरीर से मैं विकलांग हूँ जी। चलो ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, तो क्या समस्या है गांव वालों की? मैं गांव नगला गणेशी का ही रहने वाला हूँ जी, बताइए। अब मेरी जमीन तो ही ना जी, घर भी मेरा नाप को वो को कही क्या आधो देंगे तुम्हें घर। मेरा औरत भी विधवा है, लड़ुआ छोड़ा है, कहाँ तो मैं रहूँगा, कहाँ वो रहेगी? 50-50 गज में कहाँ कर लेंगे हम? भाई हमारे पैसा तो गया, जो ईमानदारी की बात है जी, परंतु प्लॉट तो हमें कम दिए। अच्छा। इन प्लॉटन हमें आधी जगह दे दी। तो आपकी जितनी जगह में आप रह रहे थे गांव में, हाँ, उसका 50% तो दिया गया है प्लॉट में आपको? नहीं दिया। आपका क्या नाम है भाई साहब? योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र सिंह, क्या समस्या है आपकी बताइए। मेरी समस्या है, मेरा 700 मीटर थी मेरी जमीन जी, और मुझे कुल 50-50 मीटर करके 200 मीटर दी गई है, जबकि आधी मिलनी चाहिए थी मेरे को। जी भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपकी? क्या समस्या है गाँव वाले की बताइए भाई साहब, क्यों तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? भैया समस्या क्या है? जो प्लॉट दे रहे हैं हमारे बेनामा करके दें जी, और जो जिन बालकन के पैसा ना है उनके पैसा दे जी, और पूरी जमीन दे। और सुनो, आधी दे रहे हैं, वहाँ में भी बालक घूस रखे। पहले तो ये कहे कि नुका आधी दे देंगे मुखिया को, और अब आधी दे रहे हैं, वही में बालक दे दिए जो 18 साल के बालक है। मिला के जो तुम्हारी समस्या है, जिनका समाधान जब तक नहीं होगा आप वहाँ नहीं जाएंगे गांव छोड़ करके? क्या नहीं जाएंगे? तुम्हें गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन ने कि गांव छोड़ो, खाली करो गांव को? अभी नहीं दियो, अभी स्कूल गांव को। अरे तो स्कूल को ही तो दियो, गांव को ना दियो अभी। अच्छा, गांव का नहीं दिया है ना? तो आप जब तक वहाँ प्लॉट में जो प्लॉट का ड्रॉ निकल, जब तक हमारे प्लॉट ना बन जाएंगे जब तक हम काम नहीं छोड़ेंगे। प्लॉट तो तैयार हो गए हैं हम। अभी ना कुछ भी, जब मकान बेगर बने ही है जाएंगे। हाँ, तो मकान बनाएंगे हम, जब तक जितना समय लगेगा, जब तैयार है जाएंगे, जब जा सके। जो पैसे नहीं आएंगे इतने हम घर में से नहीं निकलेंगे।
अच्छा, मकान का पैसा नहीं मिला नहीं जी, आपको? अभी कुछ नहीं मिला पैमाश है। हमारी होनी चाहिए दोबारा। पैमाश गलत है रही है। मकानों की जो हाँ, पैमाइश हुई है वो हाँ, गलत हमारी हुई है। गलत है रही है। जो 500 हजार है वहाँ पे जो 50 ही गज रहे हो। आपने ये बात क्या तहसीलदार को बताई है? हाँ CM को बताइए अधिकारी को बताई है? बिल्कुल सब बताइए। आप लोग ये चाहते हैं दोबारा पैमाइश हो? हाँ जी। ऐसा है सर, हमारे गांव में ऐसा हुआ है जी वैसे बताइए। कि जो बच्चे 16-17 साल के हैं, जी 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 उन बच्चों को अवार्ड करके उनके पैसे खाते में भेज दिए जी और जो जिनके बच्चे 22 साल के 23 साल के शादी योग्य हैं, शादी हो गई हैं, जी उनके अभी तक कोई पैसा नहीं आया, वो बच्चे अवार्ड नहीं करे। और ऐसा ही ज़मीन में हुआ है, जिसकी 300 गज में मकान बना हुआ है उसे 50 गज, और जिसका मकान 50 गज में बना हुआ है उसके लिए 100 गज। ये हाँ, ये कौन सा तरीका है सरकार का, बताइए। इसका आपत्ति आपने दाखिल नहीं की? आपको ये सब लिस्ट दी गई होगी, जानकारी दी गई होगी, तो क्या लिस्ट इन्होंने कल दी थी, कल दी है? आज गांव बुलाया था जेवर तहसील पे, हमने मिलके सबने मीटिंग की, हम वहाँ नहीं जाएंगे, इतनी हमारी सारी समस्याएं यहाँ पे हल नहीं हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है आप ये चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी यही गांव में आए, आप इस हाँ, समस्या का बिल्कुल, समाधान बिल्कुल, करें बिल्कुल। और तब आप ड्रॉ में भाग हाँ जी, लेंगे? जी। तो दोस्तों आप लगातार देख रहे हैं नगला गणेशी गांव के लोग किस तरह विरोध कर रहे हैं। अभी तक आपने गांव के लोगों की बात सुनी, क्या समस्या उनकी, क्या पीड़ा है, लेकिन इसी गांव का एक बड़ा गांव है पड़ोस में, रनेरा गांव है। रनेरा गांव के एक पूर्व प्रधान हमारे साथ संजीव शर्मा जी मौजूद हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं जेवर तहसील में। आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि सही समस्या क्या है और किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी संजीव शर्मा जी, क्या मामला है, या आखिर कैसे लोग ये ज़्यादा नाराज़ हैं गाँव के लोग, और किस तरह ये मामला सुलझ सकता है, या क्या सुझाव और आपका क्या कहना है? कंपनसेशन एक्ट सन 2013, मुआवजा अधिग्रहण एक्ट सन 2013 के द्वारा जो ज़मीन अधिग्रहित हमारी गांव की गई, ये मेरा गांव नज़दीक गांव नगला गणेशी है और अपना ही गांव है। जो कंपनसेशन एक्ट के द्वारा ज़मीन खरीदी गई, उन लोगों ने सहमति के द्वारा ज़मीन किसानों ने अथॉरिटी दे दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। लेकिन विस्थापन की नीति और ज़मीन अधिग्रहण में वेरी डिफरेंस। ज़मीन हमने कृषि की दी इनको सहमति के आधार पर, लेकिन विस्थापन गांव उठेगा। विस्थापन नीति कंपनसेशन एक्ट में, ये कानून में अलग नियम हैं, अलग रूल्स हैं। उनके मुताबिक हमारी अथॉरिटी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस विस्थापन नीति के सेक्शन के द्वारा ज़मीन लेगी। लेकिन इसमें मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब ज़मीन अधिग्रहित कर ली कृषि की, हमने सहमति दे दी, वो आपकी ज़मीन आज ही बंजर पड़ी है, किसी में कोई फसल नहीं, कोई गेहूँ नहीं, बाजरा नहीं। आज आपने इस विस्थापन नीति के तहत ग्राम नगला गणेशी को उठाने का प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव, अरे भैया सुनो, उस प्रस्ताव ने आपने हमको कंपनसेशन देने का प्रस्ताव रखा। हमने गांव उठने के बाबत में आपको प्रस्ताव के द्वारा सूचना दी, नोटिस दिया कि हम नगला गणेशी गांव वालों को ये सुविधा चाहिए, इस गांव के प्रति, घर के प्रति ये चाहिए। लेकिन आपने संपूर्ण मुआवजा आज तक नहीं दिया। संपूर्ण मुआवजा विस्थापन नीति में आज तक आपने नहीं दिया। जो बच्चे बालिग हो गए उनको नहीं दिया, जो विस्थापित हो रहे उनको आपने मुआवजा नहीं दिया। तो ये कंपनसेशन एक्ट कानून 2013 कहाँ चली गई? तो दोस्तों आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। लगातार हम आपको जेवर एयरपोर्ट, यमुना सिटी और फिल्म सिटी की कवरेज दिखा रहे हैं। इस गांव के लोगों की जो समस्या हैं वो आपने लगातार सुनी है, आप लगातार देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। जो साथी चैनल पर हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। तो दोस्तों नगला गणेशी के लोगों की ये बात आपने सुनी। आगे की वीडियो में हम नगला छीथरखा के लोगों की बात बताएंगे, क्या कहते हैं गाँव के लोग और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया इस संबंध में मिलती है, हम आगे की वीडियोज में आपको ये भी दिखाएंगे। और जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव के किसानों को जिस जमीन पर बसाया जा रहा है वहां प्रशासन क्या सुविधाएं दे रहा है, पूरी वीडियो तफसील से दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें।